अरमान अब बदल चुका है। उसे अब हर एक गलती का एहसास होने लगा है। उसे समझ आ गया है कि उसने सिर्फ अभीरा से नहीं, बल्कि दादी सा और विद्या जैसे मासूम लोगों से भी नाइंसाफी की है। जो रिश्ता उसके लिए कभी सिर्फ नाम का था, अब उसी रिश्ते का बोझ उसके सीने पर भारी लगने लगा है। वो दिन रात यही सोच रहा है कि अगर 6 साल पहले वो कुछ और फैसला करता, तो शायद किसी की जिंदगी यूं बिखरती नहीं। अब उसने ठान लिया है, जो खोया है उसे वापस लाना है। इस बार वो वही खेल खेलने जा रहा है जो एक समय कृष और संजय बंसल ने दादी सा, अभीरा और विद्या के साथ खेला था। फर्क बस इतना है, इस बार चाल सच्चाई की होगी। अरमान अब पूरी पोतदार प्रॉपर्टी दादीसा के नाम करने जा रहा है। वो चाहता है कि दादीसा का हक उन्हें मिले। वो चाहता है कि अभीरा और विद्या का जीवन, जो इतने सालों से तकलीफ में है, अब सुकून से भर जाए। लेकिन जैसे ही वो ये कदम उठाने वाला होता है, उसे एक पुरानी फाइल की याद आती है। एक ऐसा पेपर जो सब कुछ बदल सकता है। उस पेपर पर बिना सिग्नेचर के कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। और तभी उसे समझ आता है कि कृष और संजय का खेल अब खत्म होने वाला है। लेकिन इस सब के बीच एक और सच सामने आता है, जो किसी तूफान से कम नहीं है। अभीरा को पता चलता है कि मायरा, जिसकी वो अब तक सिर्फ देख रेख करती आई है, असल में उसी की खोई हुई बेटी है। उसका खून, उसका अंश। ये जानकर उसका दिल जैसे थम जाता है। वो समझ ही नहीं पाती कि सालों से जिस मासूम को वो गैर समझती थी, वो उसकी अपनी बच्ची थी। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में तूफान। उसका गुस्सा अब किसी एक पर टिकता है, अरमान पर। वो उससे पूछती है, तुमने क्यों छिपाया ये सच? क्यों मुझे मेरी ही बेटी से दूर रखा? अगर मुझे खुद ये बात पता ना चलती, तो क्या मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी को अधूरी समझती रहती? अरमान कुछ नहीं कह पाता। उसके पास कोई जवाब नहीं। उसके होंठ कांपते हैं, आंखें झुकी हैं। उसके लिए ये माफी मांगने का पल है। लेकिन क्या माफी काफी होगी? अभीरा की आवाज सख्त होती है। तुमने जो किया है वो सिर्फ धोखा नहीं था, वो एक मां से उसकी औलाद छीन लेने जैसा था। तुम्हारा गुनाह कृष और संजय से भी बड़ा है। अरमान टूट जाता है। वो जानता है कि अब वो चाहे जो करे, जो गया है वो वापस नहीं ला सकता। लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। अब उसकी जिंदगी का मकसद है अपने की का प्रायश्चित करना। अब सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है, क्या अरमान अपने गुनाहों का बोझ उठा पाएगा? क्या अभीरा अपनी बेटी को अपना पाएगी? और क्या उस घर में फिर से रिश्ते जुड़ पाएंगे जो कभी सिर्फ दिखावे भर रह गए थे? कहानी अब मोड़ पर नहीं है, ये अब फैसला करने का वक्त है। हर रिश्ता, हर सच और हर भाव अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है।